हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एफपीएल गॉड। तो पिछले वीडियो में मैंने अपने गेम वीक 4 से लेकर गेम वीक 10 तक का रिव्यू किया था। तो इस वीडियो में गेम वीक 11 के आगे रिव्यू करते हैं। तो गेम वीक 11 में मुझे 42 पॉइंट्स मिले, जो कि एवरेज पॉइंट के बराबर थे। हाईएस्ट पॉइंट 116। इस गेम वीक मैंने 2 ट्रांसफर्स किए थे और एक मुझे हिट लेना पड़ा, जो कि कंसेक्यूटिव हिट हुआ। तो इस गेम वीक मैंने बेनरामा और राहुल हिमनेस की जगह सॉन और हवान को ट्रांसफर इन किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, सॉन के 6 पॉइंट्स हैं और हवान के 2 पॉइंट्स है। हवांग को मैंने इसलिए ट्रांसफर इन किया क्योंकि ये जिमनेस से बेटर गोल थ्रेट प्रोवाइड कर रहा था और ये जिमनेस से काफ़ी चीप था। ये अराउंड 3 या 3.5 मिलियन चीप था जिमनेस से। और बेनरामा को मैंने इसलिए ट्रांसफर आउट किया क्योंकि उस टाइम पे कॉन्टे ने टॉटनम को ज्वाइन किया था और अक्सर यही होता है कि प्रीमियर लीग में अगर कोई भी मैनेजर नया आए उस टीम में, तो उस टीम को एक मैनेजर पंप मिलता है जिससे कि उसके प्लेयर्स बेटर परफॉर्म करते हैं। और टॉटनम में या तो हैरी केन या फिर सॉन ही 2 ऐसे प्लेयर हैं जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं और सबसे ज्यादा गोल थ्रेट प्रोवाइड करते हैं। तो सारे दूसरे मैनेजर्स केन को लेके आ रहे थे, बट मैंने सोचा कि मिडफील्ड को स्ट्रेंथन किया जाए सॉन को ट्रांसफर इन करके। तो मैंने सॉन को ट्रांसफर इन किया और इस गेम वीक के आप पॉइंट्स देख सकते हो। सैंचेज -1 क्योंकि इसने एक रेड कार्ड ले लिया था। चेल्सी डबल ने मुझे 9 पॉइंट्स दिए, जिसमें चिलवेल 2 और रीस जेम्स 7, लिवरमेंटो 6 पॉइंट्स, साला 5 पॉइंट्स, सॉन 6 जो कि मेरा कैप्टन था बट इसने ब्लैंक कर गया, रफीनिया 9, जोटा 2, हवांग 2, एंटोनियो 2, वाडी 2। आप मेरा बेंच देख सकते हो। बेंच पे मैंने फॉस्टो को रखा हुआ था। इसने सरप्राइजिंगली 11 पॉइंट्स दिए थे उस टाइम पे। मैंने डियास को बेंच पे रखा था क्योंकि सिटी और यूनाइटेड का फिक्सचर था और मुझे लगा था कि यूनाइटेड गोल स्कोर करेगी क्योंकि रोनाल्डो भी खेल रहा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और सिटी ने क्लीन शीट रख ली। तो बेंच पे आप देख सकते हो मेरे 17 पॉइंट्स हैं, मॉनकिल 0 और मैकार्थर 6। अब गेम वीक 12 को देख लेते हैं। गेम वीक 12 में मेरे 71 पॉइंट्स थे। ये एवरेज से काफी ऊपर थे, जो कि 57 थे। हाईएस्ट पॉइंट 135। इसमें मैंने एक ट्रांसफर इन किया था। तो इस गेम वीक मैंने फाइनली डियास के जगह कंसेलो को इन किया और गेम वीक 12 लग गए मुझे ये समझते कि कंसेलो बेटर ऑप्शन है डियास के। तो आप मेरे एफपीएल में देख सकते हो कि मैंने गेम वीक 11 तक मेरे टीम में ना तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड था और ना ही कंसेलो था। ये ट्रांसफर मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट फाइनली मैंने कंसेलो को अपनी टीम में ट्रांसफर इन किया और उसने मुझे 12 पॉइंट्स दिए। तो इस गेम वीक मुझे 71 पॉइंट्स मिले और जिसमें फॉस्टर ने मुझे 5, चिलवेल 9, कंसेलो 12, रीस जेम्स 12, लिवरामेंटो 1, जोटा 8, कॉन 2, साला 16 जो कि मेरा कैप्टन था, एंटोनियो 2, वाडी 2, हवांग 2। तो इसमें आप देख सकते हो कि चेल्सी डबल ने मुझे काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स दिए थे और इन पे ट्रस्ट करना बहुत सही डिसीजन था उस टाइम के लिए। बेंच पे सैंचेज 0, राफिनिया 0, मनकिल 0, मैकार्थर 0। अब गेम वीक 13 में मुझे 57 पॉइंट्स मिले, एवरेज पॉइंट 44, हाईएस्ट 132। इस गेम वीक भी मैंने 2 ट्रांसफर्स किए थे, जिसमें से एक ट्रांसफर मैंने -4 पॉइंट्स हिट लेके किया था। अभी आप सोच रहे होगे कि मैंने इतने हिट्स क्यों लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आउटब्रेक हो गया था और बहुत सारे टीम के जो फिक्सचर्स थे वो कैंसिल हो रहे थे। तो मुझे ना चाहते हुए भी हिट लेना पड़ा ताकि मैं प्लेइंग 11 या कम से कम 8 या 9 प्लेयर खिला सकूं अपने 11 में। इस गेम वीक आप देख सकते हो सैंचेज ने मुझे 8 पॉइंट्स दिए, अलोंसो 2, कंसेलो 1, रीस जेम्स 1, लिवरामेंटो 0, जोटा 14, रफीनिया 3, साला 12, वॉटकिंस 2, वाडी 12, हवांग 2। इस गेम वीक मैंने चिलवेल को हटा के अलोंसो को ट्रांसफर इन किया था क्योंकि चिलवेल इंजर्ड हो गया था और चिलवेल का परफेक्ट रिप्लेसमेंट उस टाइम पे चेल्सी में सिर्फ अलोंसो ही था। और इस गेम वीक मैंने वॉटकिंस को ट्रांसफर इन किया और एंटोनियो को ट्रांसफर आउट किया क्योंकि एंटोनियो की फॉर्म बहुत खराब हो गई थी और जिस हिसाब से वो 8 मिलियन का प्लेयर था, अब वो उस पॉइंट उतना प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो उससे बेटर था कि मैं ओले वॉटकिंस पे ट्रस्ट करूं और ये एक सही प्लेयर था जो कि वीक इन वीक आउट गोल थ्रेट प्रोवाइड करता ही रहता है। अब गेम वीक 14 में मुझे 74 पॉइंट्स मिले, एवरेज पॉइंट 58 थे, हाईएस्ट पॉइंट 126। इस गेम वीक मैंने कोई ट्रांसफर्स भी नहीं किए थे क्योंकि मैं अगले गेम वीक के लिए सेव कर रहा था जिसमें मैं 2 ट्रांसफर्स करता। तो इस गेम वीक आप देख सकते हो सैंचेज ने मुझे 4 पॉइंट्स दिए, अलोंसो 1, कैंसेलो 2, लिवरामेंटो 1, डिएगो जोटा 8, सॉन 8, रफीनिया 8 और साला ने फाइनली एक अच्छा खासा हॉल दिया जिसमें मुझे 30 पॉइंट्स मिले और ये मेरा कैप्टन भी था। तो मेरी मिडफील्ड में आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे उसने पॉइंट्स दिए हैं और फ्रंट में भी जैसे कि पिछले वीक में मैंने ओले वॉटकिंस को लाया था अपनी टीम में, तो उसने भी मुझे काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स दिए जो कि 9, वाडी 2, हवांग 1। अब गेम वीक 15 को देख लेते हैं। इसमें मुझे 44 पॉइंट्स मिले जो कि एवरेज से सिर्फ 1 पॉइंट आगे था, एवरेज पॉइंट 43 थे, हाईएस्ट पॉइंट 114। इस गेम वीक मैंने 2 ट्रांसफर्स किए थे जो कि मेरे पास 2 ट्रांसफर्स फ्री बचे हुए थे, वही किए, मैंने कोई भी हिट नहीं लिया इस पे। तो इस गेम वीक मैंने हवांग को ट्रांसफर आउट करके क्रिस्टियन बेंटेके को इंक्लूड किया
और ओले वॉटकिंस को हटा के डेनिस को इंक्लूड किया। हवांग टू बेंटेके तो कोई सेंस बनता भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वॉटकिंस को हटा के मैंने डेनिस को क्यों ट्रांसफर इन किया। मे भी हो सकता है कि मैं प्राइस सेव कर रहा हूँ, जो जैसे कि ओले वॉटकिंस 7 या 7.5 मिलियन का है और डेनिस 6 मिलियन का प्लेयर है, तो मुझे लग रहा था कि मैं इसके जो पैसे हैं वो कुछ बचा के अपने डिफेंस या मिड को और स्ट्रेंथन कर सकता हूँ, या मेरी ये भी पॉलिसी हो सकती है कि मैं 4 एट अ बैक जा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं 3 एट अ बैक खेल रहा हूँ। तो इस सेंस में मुझे लगा कि वैसे भी फॉरवर्ड प्लेयर्स कुछ खास पॉइंट्स तो दे नहीं रहे हैं, तो फॉरवर्ड पे इतना पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइस के हिसाब से पॉइंट्स देखो तो डेनिस उस टाइम पे काफी अच्छे फॉर्म में था, और ये किसी भी फ्रंट के जो भी प्लेयर्स थे जैसे कि एंटोनियो हो गया, उसके बाद की रैंकिंग डेनिस की थी। तो एक बेटर ऑप्शन था 6 मिलियन के प्लेयर से, अगर वो कभी कभी गोल मार भी देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ही बेटर है। और अनलेस अगर आपके पास 8 मिलियन का प्लेयर है तो आप उसे हर गेम वीक कम से कम एक्सपेक्ट करोगे कि यार वो गोल तो मारे ही मारे। तो इस गेम वीक आप देख सकते हो सैंचेज 3, अलोंसो 1, रीस जेम्स 0, कैंसेलो 2, साला 12, कॉन 13, रफीनिया 5, जोटा 3, डेनिस 2, बेंटेके 2, वार्डी 1। तो गेम वीक 16 में मुझे 56 पॉइंट्स मिले, जो कि एवरेज से फिर से 1 पॉइंट ज़्यादा था। एवरेज पॉइंट 55 थे, हाईएस्ट पॉइंट 128। इस गेम वीक मैंने एक ट्रांसफ़र किया था जिसमें मैंने वार्डी को हटा के रोनाल्डो को लाया। तो मैंने आपको जैसे बताया था पिछले गेम वीक में मैंने ओले वॉटकिंस को रिमूव करके डेनिस को ट्रांसफ़र इन किया था, तो उसके जो पैसे 2 मिलियन या 3 मिलियन बचे थे वो मैंने रोनाल्डो पे स्पेंड किए, क्योंकि रोनाल्डो का फिक्चर उस गेम वीक बहुत अच्छा था। और इस गेम वीक मैंने रोनाल्डो को कैप्टन भी किया हुआ था। तो आप देख सकते हो रोनाल्डो ने मुझे 18 पॉइंट्स दिए, बेंटेके 1, डेनिस 9। अब देखो 6 मिलियन के प्लेयर ने मुझे 9 पॉइंट्स दिए, तो ये ओवरऑल 2 या 3 गेम वीक का इसने मुझे कवर अप दे दिया है। जोटा 1, रफीनिया 7, साला 8, लिवरमेंटो 1, कंसेलो 7, रीस जेम्स 0, अलोंसो 4। और आप देख सकते हो कि सैंचेज इस गेम वीक ब्लैंक रहा है, क्योंकि इनके जो गेम थे, ब्राइटन का जो गेम था वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोविड। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।